बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के पास रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में धनराज नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। धनराज रोज सुबह उठकर जमींदार के खेतों में काम करने जाता था। सुमित्रा घर का काम करती थी और पड़ोसियों के घर में भी काम कर लेती थी। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते थे। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जो गांव के आखिरी छोर पर थी। धनराज और सुमित्रा शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों बहुत दुखी रहते थे। गांव के लोग भी कभी कभी ताने देते थे। सुमित्रा रोज मंदिर जाती थी और भगवान से एक संतान की प्रार्थना करती थी। धनराज भी हर रोज सुबह उठकर सूरज देव को प्रणाम करता था और प्रार्थना करता था कि हमें एक बच्चा मिल जाए। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। धनराज और सुमित्रा अपनी झोपड़ी में सोए हुए थे। आधी रात के करीब अचानक सुमित्रा की नींद खुल गई। उसे लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया है। उसने ध्यान से सुना। फिर से आवाज आई। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया था। सुमित्रा ने धनराज को जगाया और कहा, सुनते हो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। धनराज ने कहा, इतनी रात को कौन आएगा? तुम्हारा भ्रम होगा। लेकिन तभी फिर से दस्तक की आवाज आई। धनराज उठा और दरवाजा खोला। बाहर घनघोर अंधेरा था। बारिश हो रही थी। धनराज ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गिरी। दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी टोकरी रखी थी। टोकरी को कपड़े से ढका हुआ था। धनराज ने टोकरी उठाई और अंदर ले आया। उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि टोकरी में एक नन्ही सी बच्ची सोई हुई थी। बच्ची बहुत सुंदर थी। उसके गालों पर गुलाबी रंग था और उसकी आंखें बंद थी। सुमित्रा ने जब बच्ची को देखा तो वो दौड़कर आई। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची की आंखें खुल गई। वो बहुत ही मासूम और सुंदर थी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, धनराज, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। हमने 12 साल से प्रार्थना की थी। आज भगवान ने हमें बच्ची दी है। धनराज भी भावुक हो गया। उसने कहा, सुमित्रा, ये तो साक्षात भगवान की देन है, लेकिन ये बच्ची यहां कैसे आई? किसने इसे हमारे दरवाजे पर रखा? धनराज दरवाजा खोलकर बाहर गया। उसने पूरे आस